अब कौन दोनों को समझाए? समझाए कौन? हमने तो राज किया है। हमारे राज के टाइम पे यहाँ पे राजाओं ने राज किया है। उस टाइम तो कोई हिंदू मुसलमान का नहीं था। 25,000 स्क्वायर किलोमीटर है मेरे पास में ढाट। आई एम द 26। डंके की चोट पे राज किया है। आज भी जितना मुसलमान 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में बैठा हुआ है, हर कौम से, मुसलमान की कौम से एक मेरा प्रधान है, मेरा पग बांधता है दस्तूर यहाँ पे अभी तक आपके पास। 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में कोई गवतिया नहीं है, कोई गवतिया नहीं है। जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आती है तो हिंदू और मुस्लिम की बात आती ही आती है। आज कई इस प्रकार के ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं उनके हालात ठीक नहीं है, उनको परेशान किया जा रहा है। हकीकत क्या है? क्योंकि आपसे भली भांति कोई नहीं जान सकता ये सब। रिपोर्ट्स वहाँ की भी, इंडिया की भी कहती है कि हिंदू वहाँ एक समय 20-22% आज 2% रह गए हैं। भारत और पाकिस्तान के आज सियासी रिश्ते चाहे कैसे भी हो, लेकिन दोनों मुल्कों में रहने वाले लोगों के सामाजिक रिश्ते आज भी बरकरार हैं। दोनों देशों के बीच सरहद भले ही है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले दोनों देशों के लोगों के बीच आज भी बेटा बेटी का रिश्ता होता है और यहाँ के लोग इसे बखूबी निभाते भी हैं। पाकिस्तान सिंध अमरकोट के 26वें राणा हमीर सिंह जी इन दिनों पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के दौरे पर हैं। खूब आवभगत की जा रही है और यहाँ के लोगों से इनका मिलना जुलना भी हो रहा है। राणा साहब, आप इस क्षेत्र में लगातार आते रहते हैं और यहाँ के लोगों को खूब आप लोग आवभगत भी करते हैं। आपका सबसे पहले तो स्वागत है। किस तरीके का आपका ये दौरा है, एक सामाजिक दौरा, और किस तरीके से आप काफी साल पहले आते हैं और आज भी यहाँ रहे? क्या विशेष बदलाव आपको यहाँ नजर आया? मेरा भी आना हुआ है 5 साल के बाद। नहीं तो हर साल मैं आता हूँ और पूरे 3 महीने करके जाता हूँ। तो 5 साल के बाद में भी आए हैं तो भारत सरकार की ये दया और कृपा है कि 45 डेज की ही वीज़ा दी है। बाकी जो रिश्तेदारी है जो आज से नहीं पीढ़ियों से है। हम दोनों साथ बैठे हैं, रिश्तेदारी हमारी युगों से है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो आपकी रिश्तेदारी है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को एक अभी भी ठीक है कि भारत और पाकिस्तान के जो बिगड़े रिश्ते बिगड़े हैं, उसके चलते थार एक्सप्रेस यहाँ एक विशेष साधन था यहाँ के लोगों को और वहाँ के लोगों को जोड़ने का। वो पिछले लंबे समय से बंद पड़ी और यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं, और हो सकता है यहाँ के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहने वाले वो आप लोगों से भी मांग करते होंगे। तो कहीं ना कहीं एक पहल ये करनी चाहिए यहाँ की और वहाँ दोनों सरकार। सबसे पहले ये जो थार एक्सप्रेस की आपने लोली लगाई है वो अपनी जगह पे सही है, पर इसका इतिहास जानना जरूरी है। इतिहास जानना जरूरी है। तो वो इतिहास ये है, तो इसको राजा की रेल कहते थे। राजा की रेल, ये जोधपुर हिस्साइनस, जोधपुर स्टेट की बिछाई हुई पट्टी है, ब्रिटिश नहीं, खुद जोधपुर स्टेट की तरफ से यहाँ पे जोधपुर से लेके बाड़मेर, बाड़मेर से मोनामा, मोनामा से लेके खोखरोपार, मीरपुर खास, हैदराबाद एंड कराची। उस टाइम की सोच थी। आज है 100% टेक्नोलॉजी, पर उस टाइम की सोच देखें कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट कैसे रखना है, व्यापार कैसे करना है, करके उन्होंने दिखाया, करके दिखाया उन्होंने। और ना कि सिर्फ ये, मोनाबा से आप खोखड़ो पार आ जाएं एंड खोखड़ो पार से लेके डोरो नारो, मीरपुर खास, हैदराबाद एंड कराची, जितना भी हुक्म प्लेटफॉर्म बने है, जितना भी प्लेटफॉर्म बने है वो जोधपुर है, जोधपुर के पत्थर के बने हुए। क्या उसी सोच को आज कायम नहीं रख रहे हैं कुछ राजनेताओं के चलते, कुछ ये आपसी रिश्तों के चलते? वो सोच आज कायम नहीं है। राणा साहब को क्या लगता है? ये तो दोनों तरफ से 75 साल हुए हैं। 75 साल से टी टू चल रही है, उसमें आपका भी योगदान है। सो एक दूसरे पे, हालांकि वही कल्चरली वही कल्चर है, तारीख है, रेस है, पर बंटवारे के बाद में दोनों की जो है वो संबंध बनते भी हैं, फिर बिगड़ जाते हैं, फिर बनते हैं। पर ये खेल ज्यादा नहीं चलेगा मेरे हिसाब से। अच्छा राणा साहब, हालांकि आप सामाजिक कार्यक्रम में हैं, कोई राजनीतिक बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आती है तो हिंदू और मुस्लिम की बात आती ही आती है। आज कई इस प्रकार के ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं उनके हालात ठीक नहीं है, उनको परेशान किया जा रहा है। हकीकत क्या है? क्योंकि आपसे भली भांति कोई नहीं जान सकता ये सब। ये जो हिंदू मुसलमान की लोली आप दोनों तरफ से लगा रहे हो ना, इसमें राणा शामिल नहीं है। आई एम नॉट विद इट। ना ही मेरी ये सोच है, ना ही मेरी सोच है।
मुसलमान उससे उसको कहें, उस लुटेरों को कहें जो बाहर से आया था और हिंदुस्तान को लूट के गया है। यहाँ पे जिनको मुसलमान कहते हैं वो हिंदुओं से ही थे बने। 22 करोड़ की आदमशुमारी है पाकिस्तान में, 22 करोड़ की। 75% वो मुसलमान है जो डायरेक्ट राजपूत से कन्वर्ट हुआ है और गर्व से कहता है कि मैं पहले राजपूत हूं। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो हार्डकोर है वो सारा झेलम बेल्ट से आता है। जाके पूछे उनसे तो कहेंगे राजा पोरस की औलाद है। अब आप नई पीढ़ी जो है ये लोली लगा के बैठे हो, लगाते रहो। तो क्या राणा साहब को लगता है वहां सब कुछ ठीक चल रहा है? तो फिर गलत क्या चल रहा है? हिंदुओं के साथ जो मीडिया रिपोर्ट्स वहां की भी, इंडिया की भी कहती है कि हिंदू वहां एक समय 20-22% आज 2% रह गए हैं। पलायन वहां से किया जा रहा है। पलायन हर जगह से होता है, पलायन का कोई सबक नहीं है। पलायन क्या, ये जिस राजा की रेल की मैं बात कर रहा हूँ, राजा की रेल की बात कर रहा हूँ, सो मीरपुर खास से लेके हैदराबाद और हैदराबाद से कराची, पर मीरपुर खास से हैदराबाद आप इस वक्त इस 21वीं सदी में ट्रेन में बैठ के जाएंगे तो रेल की पटरी के दोनों तरफ मारवाड़ी मेघवार और मारवाड़ी भील बैठा हुआ है। क्योंकि जब उस टाइम मारवाड़ में अकाल पड़ता था तो हम सिंध इनको पालते थे। यही होगा मजूरी करने वहां, क्योंकि वहां पे नहरें आ चुकी थी। तो ये पलायन तो यहाँ से तो सबसे पहले चालू ही आपने किया है। अच्छा, राणा हमीर सिंह जी ने एक सामाजिक सरोकार को लेकर बहुत अच्छी बात कही है कि एक नई पीढ़ी है वो लूली लगा के बैठे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि आज के जमाने में जिस तरीके से बातें आ रही है ये सब भूल के और सामाजिक समरसता बनाने के लिए कई लोगों को आगे आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से आप इस्तेमाल करें। हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। वहां से वो कहते हैं कि मुसलमान के साथ में हिंदुस्तान में अत्याचार हो रहा है, शूद्र के साथ में अत्याचार हो रहा है। अब कौन दोनों को समझाए? समझाए कौन? हमने तो राज किया है। हमारे राज के टाइम पे यहाँ पे राजाओं ने राज किया है। उस टाइम तो कोई हिंदू मुसलमान का नहीं था। 25,000 स्क्वायर किलोमीटर है मेरे पास में ढाट। आई एम द 26th। डंके की चोट पे राज किया है। आज भी जितना मुसलमान 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में बैठा हुआ है, हर कौम से, मुसलमान की कौम से एक मेरा प्रधान है, मेरा पग बांधा है। दस्तूर यहाँ पे अभी तक आपके पास 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में कोई गवत्या नहीं है, कोई गवत्या नहीं है। ये क्यों नहीं बताते आप? इन्हें लोगों को इधर बताए ना थोड़ा।